गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आप सबको पता है सर कि आज का जो मेरा क्लास चलने वाला है ना वो परसेंटेज का है सर। और आज हमारा परसेंटेज का तीसरा क्लास है और आज की क्लास जो है ना वो परसेंटेज आज आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन आज की क्लास में वैसे वैसे क्वेश्चन लेकर के आए हैं ना जो आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और उम्मीद रखना कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछता भी है सर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज की क्लास को मिस कभी मत करना सर। अगर आज की क्लास को मिस करोगे ना तो समझ लेना सर बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन सर सबसे पहले आप सबको बता देना चाहता हूं कि आप सब कैसे हैं सर, कमेंट करके थोड़ी सी एक बार शेयर कर देना। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन से आपको मैं मुलाकात करवाता हूं सर। इससे पहले कि जो भी लोग अगर पिछले क्लास नहीं देखें, इसका पिछले 2 क्लास में ले लिया हूं, ठीक ना सर। तो इसका अगर पिछले 2 क्लास नहीं देखे ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले 2 क्लास का लिंक दिया हुआ है, या फिर यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाना, यहां पर पॉलिटेक्निक मैथ्स ऑल चैप्टर का एगो प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक ना सर। वहां पर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो अब देखिए पहला क्वेश्चन, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, क्योंकि कहोगे कि जब जब तुझको देखूं तो अरे दिल घबराता है। अब देखो सर, कहता है ना कि एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। देखो मैंने आप सबको एगो चीज पढ़ाया था, आज तो होगा नहीं। जब किसी भी एक ही ऑब्जेक्ट में लगातार 2 बार घटना घटे, किसी भी चीज में जब लगातार 2 बार घटना घटे तो ऐसे केस में ए बी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी पढ़ना नहीं, लेकिन जो पिछले क्लास मेरा किया होगा ना इस क्वेश्चन को बना दिया होगा। देखो मैंने आपको पढ़ाया था सर कि ये ए बी फॉर्मूला का इस्तेमाल कब करना रहता है, जब किसी भी वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो ऐसे केस में a + b + ab / 100% लगाते हैं और यही फार्मूला पर ये क्वेश्चन बनेगा। देखो आयत बोला है तो आयत को गोली मारना है सर, क्योंकि देखो हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है ना, पॉलिटेक्निक एग्जाम पास करना है ना सर। एक पास नहीं करना, हमको टॉप करना है इसमें, और टॉप करके अच्छे टॉप कॉलेज में जाना है सर। देखो क्योंकि बोलना और करके दिखाना में बड़ा फर्क होता है रे भाई। क्वेश्चन बोला ना कि आयत की लंबाई 10% वृद्धि। अच्छा, आयत की लंबाई में 10% वृद्धि हुआ है तो +10% लेंगे। अगर वृद्धि हुआ तो +10% लेंगे, यानी ए का वैल्यू +10% हो गया। फिर बोला क्या, तथा चौड़ाई में 20% की कमी, तो चौड़ाई में 20% की कमी, तो जब कमी बोलेगा तो -20% करेंगे। बस ये 2 चीज लिखना सीख गया ना। अगर ये 2 चीज लिखना सीख गया तो समझ लो कि तुम्हारा परसेंटेज क्लियर हो गया सर। बोला आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तो +10%, और चौड़ाई में 20% की कमी +20%। अभी फार्मूला पर सेट कर दो, देखो आंसर आएगा। यहाँ पे कितना है सर, थोड़ी सी गौर करना। यहाँ पे a + b है ना, अब +ab बट्टा कितना है 100 है, तो इधर देखो a + b, तो a का वैल्यू कितना है +10 आना, b का वैल्यू कितना है माइनस, क्योंकि 20% की कमी तो माइनस, b के जगह लेना -20। यहां पे क्या है प्लस है तो प्लस से रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। a × b यानी a का वैल्यू +10 और गुने b का वैल्यू -20। अब बट्टा नीचे कितना है 100 और पूरा में क्या लगा देना, प्रतिशत लगा हुआ, प्रतिशत लगा देना। अब देखो ये दोनों को घटाओ तो -10 बचेगा। यहाँ पर 10 से काटोगे सर 100 को तो 10 बार में कट जाएगा, 10 के 100। ये 10 से काटोगे 20 को तो 2 बार में कट जाएगा सर। यहाँ पे -10 बचा हुआ है, दोनों को घटाने के बाद यहाँ पे प्लस है, और ये कितना बचा हुआ है इसमें, अब -2 बचा है, बाकी सब तो कट गया है। माइनस गुने प्लस क्या होगा, माइनस, यानी -10 - 2, यानी आपका ये कितना हो गया, दोनों -12, यानी 12% की कमी हुआ। माइनस किसको बताता है, कमी को बताता है, ठीक ना। यानी 12% क्या हुआ सर, 12% की कमी हुआ। क्वेश्चन में पूछा था कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ, कमी हुआ, तो 12% की क्या हुआ, कमी हुआ, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा सर, बी होगा। किसी प्रकार की दिक्कत क्वेश्चन में, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया सर। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो एक बार दोस्तों के पास शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो सर, क्योंकि मैंने ठाना है सर आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है सर। हाँ अब देखो सर, और जो लोग पूरा परसेंटेज का नोट्स चाहिए, ठीक ना, उनको मात्र मैंने 10 रुपये में पूरा परसेंटेज का नोट्स दे रहा हूं सर। जिस तरीका से मैं क्वेश्चन को बनाया हूं उसी तरीका से आपको मैंने अपने हाथों से नोट्स लिखा हूं, ठीक ना सर। कॉन्सेप्ट भी उसमें मैंने दिया हूं, तो वो मात्र 10 रुपया लगेगा। इस नंबर पर आपको
करना होगा पेमेंट 9060944103, ठीक ना। इस पर 10 रुपया पेमेंट करके पे फोन, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है इस नंबर पे। इस नंबर पे पेमेंट करके और ही व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और मैसेज कर दीजिएगा कि सर मुझे नोट्स चाहिए परसेंटेज का, आपको मिल जाएगा तुरंत सर, ठीक ना। आपको समय नहीं लगेगा सर, तुरंत मिल जाएगा। और कॉल मत करना सर प्लीज़, आप सबसे हाथ जोड़ता हूँ, कॉल मत करना प्लीज़, नहीं तो आप सबकी क्लास डिस्टर्ब होगी भाई। तो ये वाला क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? समझा ना? अरे समझा कि नहीं समझा? समझा ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। अगला क्वेश्चन कहता है ना, देख नौरी भाई, कहता है ना कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए, कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए। अच्छा थोड़ी सी गौर करो, 20% क्या कह रहा है सर? घटा दिया जाए। 20% घटा दिया जाए, इसका मतलब 20% कमी कर दिया जाए। तो कह रहा है किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? जब वर्ग की भुजा को 20% घटाएगा तो क्षेत्रफल में क्या पूछा? कमी पूछा। अब आना गौर करना सर, ये 20% के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? तो जब प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा 100 करेंगे, है ना। प्रतिशत को हटाने के लिए बट्टा 100 करेंगे। 20 5 बार में कटेगा यानी 1/5। कह रहा है 20% घटा दिया जाए। अच्छा पहले 5 था तो 5 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 4। इसका होल वैल्यू निकालना, ठीक ना। तो यहाँ कितना है? यहाँ पे 5 है तो ये 5 लिखा। अब कितना इसमें घटाएगा? तो 1 ऊपर है तो 1 घटाएगा, यानी कितना? 4 घटेगा, है ना। यानी 5 और 4, अगर वो पहले 5 होगा तो जब 20% घटाया तो कितना बन गया? वो 4 बन गया। फिर से मेरे बातों को एक बार सुनो, 20% का मतलब होता है 1/5। बोला घटा दिया गया है तो 1/5 है ना, तो नहीं यहाँ पे 5 लिख देना है, 5 में से ऊपर वाले के वो घटा देना है तो 4 बचेगा ना। अगर यही बोलता 20% बढ़ा दिया गया है तो 20% का मतलब 1/5, यहाँ पे 5 लिखता। अब बोला बढ़ा दिया गया तो इसमें से 1 जोड़ देते तो यहाँ पे 6 हो जाता, है ना। लेकिन बोला घटा दिया गया है तो यहाँ 20% का मतलब 1/5 और 1/5 का बोला कि घटा दिया गया है तो यहाँ पे 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 बनेगा। अगर वो पहले वर्ग की भुजा अगर 5 होगा तो जब 20% घटा दिया गया तो वर्ग की भुजा कितना बन गया? 4 बन गया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा क्यू। अरे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है सर? ये भुजा का स्क्वायर होता है ना। तो सबसे पहले ये दोनों पे स्क्वायर कर दो तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना सर। ये दोनों पे क्या कर देना? स्क्वायर कर देना है। अब देखो ये 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। अब देखो तुम, अगर पहले वर्ग की भुजा अगर 25 होगा, अब वर्ग की भुजा कितना हो गया? 16। अगर वर्ग की भुजा अगर पहले 25 होगा, जब 20% घटा दिया गया तो वर्ग की भुजा कितना हो गया आपका? 16। अगर पहले वर्ग की क्षेत्रफल अगर 25 होगा तो अब वर्ग की क्षेत्रफल कितना हो गया है? 16। कब? जब 20% घटाया है तब। अच्छा 25 पहले था, अब हो गया 16, कितना घटा है? तो 9 घटा है। अच्छा 9 घटा है कितना पे? तो 9 घटा है 25 पे। अरे 9 घटा है कितना पे? 25 पे। प्रतिशत के लिए 100% से क्या कर देना है सर? गुना कर देना है। 25 चौका 100, 9 चौक 36, यानी आंसर कितना आ गया? 36%। फिर से मेरी बात तो सुनो, तो सब हमको मालूम है कि तू सबको अच्छी तरीक़ा से दिमाग में नहीं जा पा रहा होगा सर, है ना। देखो बहुत सारे बच्चे तो समझ गया होगा एक ही बार में। यहाँ पर बोला 20% घटा दिया गया है तो 20% का मतलब होता है 1/5। यहाँ पर 5 लिखे, बोला घटा दिया गया है तो 5 में से ऊपर वाले के एगो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। ये वर्ग की भुजा है, लेकिन पूछा है क्षेत्रफल कितना प्रतिशत घट जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर देना है, 4 का स्क्वायर कर देना है, 25 और 16 हो जाएगा। अगर पहले वर्ग की क्षेत्रफल अगर 25 होगा तो अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया? 16। अच्छा पहले 25 था, जब 20% घटा दिया गया है तो 16 बन गया, यानी कितना घट गया है? तो 25 में से 9 घट गया तो 16 बन गया है। अच्छा 9 घटा है कितना पे? तो 25 पे घटा है, तो 25 को बट्टा में कर देंगे और 100% से गुना कर देंगे, 36% आंसर आ जाएगा सर। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत? अगर दिक्कत है सर तो भाई को कमेंट करके बोलो, तेरा भाई तेरे लिए जिंदाबाद है।
सर, है ना। तो एक बार सर जो भी लोग चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके सर दोस्तों को शेयर कर देना। तो सब भाई को आशीर्वाद दो। अरे तेरा भाई ना तेरे लिए खून की कतरा भी बेच देगा सर। हाँ, मेहनत तो दूर की बात है सर। देखो किसी भी टीचर का सर कोई फ्री में नहीं पढ़ाता यूट्यूब पे सर, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ बोलने आता है कि जो मैं कर दूंगा वो ब्रह्मांडो नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं करता है, झूठा फूसा सब बोलते रहता है, समझा। इस सबको झांसों में मत जाना, ना तो पगला करके रह जाओगे सर। हाँ, इसलिए सर जो आपको बेहतर लगता है सर वही काम करिए ज़िंदगी में। अगर आपको लगता है कि अगर अच्छा हम पढ़ाते हैं सर तो सपोर्ट करिए, अगर आपको लगता है कि हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो सपोर्ट नहीं करिए। मेरा शक्ल देख करके तो मुझको सपोर्ट नहीं ना करोगे सर, अब मेरी पढ़ाई को देख करके ना मुझे सपोर्ट करोगे सर। तो सिंपल बात है ये। और सर आज थोड़ा सा मैंने टी शर्ट अंदर और ये वाला शर्ट मैंने खोल लिया, तो इसके लिए बुरा मत मानना सर, ये फैशन नहीं है। अरे फैशन आज की मार्केट में चला हुआ है सर, लेकिन मैंने आज तक लाइफ में मैंने कभी पहना ही नहीं था ऐसे, न तो ये न तो फिर माउस कट जींस मैंने आज तक कभी नहीं पहना। लेकिन एक बार सोचा कि चलो ऑनलाइन में तो कोई सामने में बैठा नहीं ना रहेगा, कोई कुछ नहीं ना बोलेगा, चलो पहन लेते हैं एक बार। तो ऑनलाइन का मज़े ही कुछ और है, चला है ना। और आप सबको बता देना चाहते हैं सर कि जो भी लोग SK साइंस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस पर जल्द ही वो कोर्स आने वाला है, बहुत ही सस्ता कोर्स आने वाला है, पूरा टेक्निक मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा सर, ठीक ना। उसमें तो वो जाकर के इंस्टॉल कर ले, एक दो दिन में आपको मैं अपडेट दे दूंगा सर। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए सर अगला क्वेश्चन कहता है ना, थोड़ी सी गौर करना। कहता है क्या, कहता है किसी विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी हैं, ठीक ना। किसी विद्यालय में कुल 600 विद्यार्थी है। एक विद्यालय में टोटल कितना विद्यार्थी है, तो टोटल आपका 600 विद्यार्थी है एक विद्यालय में, ठीक ना। फिर बोला ना जिनमें 72% उर्दू, 16% मुसलमान और 30% सिख है, शेष ईसाई है। अच्छा अब सोचो कि एक विद्यालय में टोटल 600 विद्यार्थी है, जिसमें से आपका 72% ऐसे लोग हैं जो हिंदू है। कैसे लोग हैं सर, ये हिंदू है, ठीक ना। फिर बोला ना 16% ऐसे लोग जो है वो मुसलमान है। क्या सर, ये आपका मुसलमान है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी गौर करना। फिर कह रहा है सर 3% ऐसे लोग जो है वो सिख है। क्या है सर, ये सिख है, ठीक ना। सिख मतलब होता समझ गया होगा तुम लोग। और शेष जो है ना सर वो आपको, शेष क्या है सर, तो आपको शेष ईसाई है, ठीक ना। क्या है सर, शेष ईसाई है। तो ईसाइयों की संख्या क्या है, थोड़ी सी गौर करना। एक विद्यालय है सर जिसमें से कुल 72% हिंदू लोग हैं, 600 का 72% हिंदू है, 600 का 16% मुसलमान है, 600 का 3% सिख है। तो बाकी शेष जो बच गया ईसाई भाई लोग कितने हैं, ठीक ना। थोड़ी सी गौर करना। अच्छा टोटल होता है कितना सर, 100%। 100 में से इस सब को घटा दो पहले, 16 72 16 3 को घटा दो, तो 72 प्लस कितना, 16 प्लस 3 को घटा दो, तो जो शेष बचेगा सर वो क्या बचेगा, तो शेष हमारा ईसाई बच जाएगा। देखो ईसाई का प्रतिशत निकालने के लिए सर ये टोटल 100% इसमें होगा, 600 का 100% होगा टोटल 100, और 100% में से ये तीनों को जोड़ करके घटा देंगे तो हमारा ईसाई का प्रतिशत निकल जाएगा। तो ईसाई भाई लोग हमारा कितना प्रतिशत हो जाएगा, ये 100% है, माइनस ये 72 16 कितना है सर, ये 3 है, तो ये आपका हो जाएगा 91%। कितना हो जाएगा, ये तीनों को जोड़ेगा तो 91 होगा, ठीक ना। देखो यहाँ पे 11 होगा ना, 3 और 6 9 9 2 11 हो गया ना, 7 1 कितना 8 8 1 कितना 9, 91%। ये दोनों को घटाएंगे तो 9%। अच्छा ईसाई भाई लोग कितना है, 600 का 9% ईसाई भाई लोग हैं, तो नंबर में कितना होगा, तो 600 का मतलब गुना होता है, 600 का 9% कितना होगा, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से बट्टा कर देंगे। अरे प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से बट्टा करेंगे ना, नहीं समझा। 600 का 9%, तो 9%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे। ये 2 0 से 2 0 अगला खोपचा में 9 चौक कितना हो गया 36, यही क्या हो गया सर 9 छक 54, कितना हो जाएगा सर 9 छक 54, यानी आंसर कितना आ गया 54। यानी हमारा 54 लोग ऐसे हैं जो इसमें ईसाई धर्म से आते हैं। किस धर्म से आते हैं, ईसाई धर्म से आते हैं। ओके अब देखिए सर अगला क्वेश्चन कहता है ना, थोड़ी सी गौर करना, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप सबको बनाना होगा सर, कमेंट करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा सर। हाँ नहीं करोगे सर तो मामला गंभीर होगा रे भाई, क्योंकि आप सबका प्यार चाहता है आपका भाई, और दुनिया में मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है सर, बस आप सबकी प्यार की ज़रूरत है, और आप सबको मैं कॉलेज पहुंचा दूं, यही मेरी बड़प्पन है सर, ठीक ना। हाँ ना, कहता है ना
कहता है किसी त्रिभुज की आधार में 10% वृद्धि की जाए। अच्छा, किसी त्रिभुज की आधार में 10% की वृद्धि की जाए, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई में कितनी प्रतिशत की कमी हो करती है। अच्छा, कमी करनी होगी। देखो सर, थोड़ी सी गौर करना, क्वेश्चन कुछ है नहीं, क्वेश्चन को लॉजिकल समझना। अब मेरे अनुसार से क्वेश्चन को समझो। उस टाइम तक तो क्वेश्चन तुम समझ रहा था बुक के भाषा में, अब मेरे भाषा में क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ना, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, हाँ ठीक है, प्रश्न। आइए, मुझे बोलने में थोड़ी सी लग रहा है दिक्कत हो रही क्या? कहता है किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए। अच्छा, मान लो कि त्रिभुज का आधार पहले कितना था सर? 10% की वृद्धि कर रहा है ना। अगर मान लो कि पहले त्रिभुज का आधार कितना था? 100। मैंने माना, अब ये ना बोला है, माना त्रिभुज का आधार 100 है। अब देखो, माना त्रिभुज का आधार 100 है, लेकिन कह रहा है कि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि। अगर त्रिभुज का आधार हम लोग माने हैं 100, इसमें से 10% की वृद्धि कर देंगे तो 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 हो गया। अच्छा, पहले कितना था? 100 था। पहले 100 था, जब 10% की वृद्धि हो गया तो ये हो गया 110, यही ना हुआ 110। अच्छा, अब देखो, तब कह रहा है ना, तब क्या बोला है? तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई में कितनी प्रतिशत की कमी होगी। अब देखो, ऊंचाई में बोला प्रतिशत कमी, ऊंचाई में क्या बोला? प्रतिशत कमी। अच्छा, ऊंचाई में बोला प्रतिशत कमी। अच्छा, ये 100 है, ये कितना है? 110। तो 110 में 100 कितना कम है? तो ये 10 कम है। अच्छा, ये 10 कम है कितना पे? तो 110 पे 10 कम है 100। अरे 110 पे 10 कम है 100, है ना? तो कितना पे कम है सर? ये 110 पे कम है, ठीक ना? तो 110 बट्टा में रख लेंगे और गुने कितना है सर? ये 100% है। आना 1 0 से 1 0 खोपचा में गिला। 11 से 100 को काटेंगे सर, तो ये 100 को जब 11 से काटेंगे ना तो आपका हो जाएगा 11×99, यानी 9 1 11%, यानी कितना हो जाएगा सर? 9 सही 1/11% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? माना कि पहले त्रिभुज का जो आधार था वो 100 था, बोला 10% क्या हो गया? वृद्धि, तब हो गया ये 110 हो गया। अच्छा, 100 से 110 हो गया तो कितना का कमी हुआ? 10 का कमी हुआ। कितना पे? तो 110 पे 10 का कमी हुआ। तो हमारा 110 को बट्टा में रखेंगे, ऊपर में 10 को कमी हुआ तो 10 को रखेंगे, गुने 100% से गुना कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज को लगाना है तो 100 से गुना करना होगा 100% से। तो हो जाएगा 100 बट्टा कितना? 11। इसको काट देंगे 1 0 से 1 0, तो ये 11 को कितना बार पढ़ेंगे कि 100 कटेगा? नहीं कटेगा। 11×9 = 99, 9 सही 1/11% आंसर हो जाएगा सर। अब जो है अगला क्वेश्चन देखना है, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर भी करना है। चलिए आइए सर, अगला क्वेश्चन कहता है ना, किसी वृत्त का व्यास यदि 20% बढ़ा दिया जाए। ये क्वेश्चन को आप सब ट्राई करिएगा, इसको आप सब ट्राई करिएगा, देखिए क्वेश्चन बन जाएगा। कहता है किसी वृत्त का व्यास यदि 20% बढ़ा दिया जाए तब उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर सपोज डेट मानो कि पहले वृत्त का व्यास कितना था? 100 था, 20% बढ़ा दिया गया है, 120 हो गया है, लेकिन इस पर हमको क्वेश्चन को बनाना नहीं है। समझे मेरे बात को? इस पर बनाइएगा, खोपचा में जाइएगा सर। बोला है किसी वृत्त का व्यास 20% बढ़ा दिया गया है, तो 20% का मतलब क्या हुआ? बढ़ा दिया गया है। जब 20% बढ़ा दिया गया है तो 20% का मतलब प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भागा दे देंगे। 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से 10 5 बार में कटेगा, नहीं 1/5 आ गया, आया है ना? अच्छा, अब बोला बढ़ा दिया गया है। अगर पहले 5 था, 1 बढ़ गया है ना, 5 पहले था लेकिन अब 1 बढ़ गया है तो 6 हो गया है, यानी 5 से कितना हो गया? वो 6 हो गया है, ठीक ना? बोला 20% बढ़ा दिया गया है, तो अगर वो पहले व्यास अगर 5 होगा तो 20% बढ़ाने से वो व्यास कितना हो गया? 6। तो अब उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? स्क्वायर कर दो, तो ये 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, ठीक ना? ये दोनों को क्या कर देना सर? स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, यानी ये 25 और ये कितना हो जाएगा? 36। अच्छा, ये बढ़ोतरी हुआ कितना पे? 25 पे। कितना का बढ़ोतरी? तब 25 में कितना जोड़ेंगे कि 36 हो जाएगा, तो आपका
11 जोड़ेंगे, है ना। पहले अगर वृत्त का क्षेत्रफल अगर 25 होगा तो 20% बढ़ाने से वो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, 36 हो गया। मेरी बात आपको दिमाग तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है? फिर से एक बात सुनो, कह रहा है 20% बढ़ा दिया गया है, तो 20% का मतलब 1 बट्टा कितना, 5 होता है ना रे। अब देखो 1/5, पहले 5 था, अब 20% बढ़ाया है तो 5 में से 1 बढ़ गया है, तो 5 में से 1 बढ़ा है तो 6 हो गया है। पहले 5 था, इसमें से 1 बढ़ा है, 6 हो गया है। क्षेत्रफल का पूछा है तो 5 का स्क्वायर कर देना, 6 का स्क्वायर कर देना, ये 25 और 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36। पहले 25 था तो 20% जब बढ़ा दिया गया है तो वृत्त का क्षेत्रफल अब कितना हो गया, 36 हो गया। पहले 25 था लेकिन जब 20% बढ़ा दिया गया है तो वो कितना हो गया, 36 हो गया। पहले कितना था, 25, 20% बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया, 36। अच्छा 25 में से वो कितना बढ़ गया है, तो 11 बढ़ गया, 25 में से 11 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देंगे, 25 चौका 100, 11 चौक कितना हो जाएगा, 44% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि ना आया रे, अब एक बार प्यार हुआ कि न हुआ रे। देखो फिर से एक बार मेरी बातों को सुनो, कह रहा है ना किसी वृत्त का व्यास 20% बढ़ा दिया गया है। सपोज डेट मानिए आप लोग की पहले वृत्त का व्यास हमें 20% बढ़ा दिया गया है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है, 1/5। जब क्वेश्चन में बोले बढ़ा दिया गया है तो इसमें से 1 जोड़ देना है, ऊपर वाले को जोड़ देना है। ओके, तो पहले 5 था, इसमें से 1 जोड़ दिए तो अब 6 हो गया। तो अब क्षेत्रफल का अनुपात, वो क्षेत्रफल बोला कितना प्रतिशत बढ़ गया है, तो पहले 5 था, अब भुजा हो गया, व्यास हो गया, अब 6। दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। अब देखो तो ये 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। पहले वृत्त का क्षेत्रफल 25 था, जब 20% बढ़ा दिया गया है तो वो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, 36 हो गया है। तब 25 से वो कितना बढ़ गया है, तो 25 से 11 बढ़ गया है, 25 में से 11 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। 11 बढ़ा है कितना पे, 25 पे, तो 25 को नीचे में रखेंगे, 11 को ऊपर में रखेंगे, परसेंटेज के लिए 100% से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है ना वो बड़ा ही गजब है। अब देखो सर कहता है ना, क्या कहता है, इस क्वेश्चन को आप सब बनाइएगा सर, इस क्वेश्चन को मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि पता है इस क्वेश्चन को ना मैंने आपको पहला ही क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन को मैंने बात किया था, वीडियो नंबर 1 में इस टाइप के क्वेश्चन का मैंने बात किया था, इसलिए इसका बात मैं नहीं करूँगा। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, तब तक मैं क्या करता हूँ, पानी का सेवन करता हूँ, पीजिएगा। जिंदगी में सर सबसे हार्ड चीज़ है पढ़ाना। अगर कोई टीचर मेहनत से पढ़ा रहा है सर तो समझ लेना कि वो टीचर बड़ा मेहनत करता है भाई। अगर कोई टीचर आपको अगर समझा दे पा रहा है तो समझ लेना कि वो टीचर अपने ज़िंदगी में बड़ा मेहनत करके पढ़ा रहा है, तभी आप समझ पा रहे हैं सर। हाँ, कहता है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम हो, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम हो तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। कहता है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम हो, ए और बी है, कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम है। अगर मान लो कि बी का वेतन अगर 100 है तो ए का वेतन 30% कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 70। फिर से मेरे बात को सुनो, कह रहा ए का वेतन बी के वेतन के, किसके वेतन के, तो बी के वेतन के, किसके वेतन के, तो बी के वेतन के 30% कम है। तो अगर बी का वेतन अगर हम 100 लेते हैं तो ए का वेतन 30% कम कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। समझ में आया कि ना आया रे। देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ना, कहता है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम है, तो अगर बी का वेतन अगर हम 100 लिए हैं और बोला है 30% कम, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा रे मोहतरमा, 70 आएगा। अच्छा अब सोचो कितना कम हो गया। हाँ तो क्वेश्चन क्या पूछा, तो कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से, किसके वेतन के, ए के वेतन से कितना अधिक है। अब सोचो बी का वेतन ए के वेतन का कितना अधिक है, यही ना बोला, बी का वेतन ए से कितना अधिक है। अच्छा अब देखो ये जो बी का वेतन है ना वो ए से कितना अधिक है, तो ये ए से बी कितना अधिक है, तो ये 30 अधिक है।
अच्छा 30, ये बी अधिक है 70 से कितना 30 है ना, ये बी अधिक है ए से कितना 30 है ना। अच्छा कितना पे अधिक है, तो ये 70 पे अधिक है। ये बी जो है सर, ये 100 जो है वो कितना पे अधिक है 30, तो 70 पे अधिक है, तो 70 को नीचे रख लेना है, प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देना है। आना इसको काटेंगे सर 1 0 से 1 0 गला खोपचा में, यहाँ पे कटेगा सर बिक्की नहीं कटेगा, ये 300 हो गया। अब बट्टा नीचे कितना हो गया 7, यानी कितना हो जाएगा जब इसको काटेंगे सर, तो आपका ये आ जाएगा 42.67%। इसको गुना करके अपना देख लेना, ठीक ना, काट लेना इसको, इतना ही आएगा। फिर से मेरा बात सुनो, कह रहा है ना कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम है, ए का वेतन बी के वेतन से। तो अगर ए का वेतन, अगर हम मान लो कि अगर कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 30% कम है, तो बी का वेतन मान लो कि हम 100 मान लिए हैं, तो उससे तो ये 30 कम ही होगा, तो ये 70 हो जाएगा। तब पूछा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। अच्छा किससे, तो ए से। जब बात करेगा किससे, तो जिसको बात करेगा किससे उसको रखना नीचे, किस नीचे। अब देखो सर, तो कह रहा है ना कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, तो ये 70 है, तो ये 100 है, तो ये 30 अधिक है। कितना पे, तो 70 पे 30 अधिक है, प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर देंगे, यानी आपका कितना हो जाएगा सर, ये आपका 300/7 हो जाएगा, यानी 42 सही 6/7% आंसर आ जाएगा सर। समझ में आया कि ना आया रे, आया ना। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर, देखिए ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, और बाकी का जो भी क्वेश्चन परसेंटेज में बचा हुआ है ना, वो सब क्वेश्चन आपको मैं जब सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको खत्म कर दूंगा। ओके, और मैं बता देना चाहता हूं सर, जिनको भी एप्लीकेशन पे कोर्स खरीदना है सर, क्योंकि देखिए समय क्या है सर, हमको पूरा फिजिक्स पढ़ाना, पूरा केमिस्ट्री पढ़ाना, पूरा मैथ पढ़ाना सर, तो मेरे को खर्चा के लिए भी तो कुछ ना कुछ तो पैसा लेना होगा ना सर, लेकिन एकदम कम फी में सर, एकदम कम फी, आपको जितना उम्मीद नहीं होगा सर उतना से भी कम फी में आपको पूरा मैथ, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा सर। देखिए क्योंकि जो भी मैं फी लूँगा ना, तो इसका 20% हमको GST देना पड़ता है सर, 5 से 7-8% GST देना पड़ता है, कुछ परसेंटेज हमको देना पड़ता है सर, टैक्स कटता है, बहुत सारा चीज़ कट जाता है सर, ऐप बनाने पे ना बहुत सारा होता है सर, तो उसलिए सर 20% हमको कट जाता है। मेरे पास 80% पैसा आता है, ठीक ना। जैसे मैंने 600 का कोई कोर्स दिया है, तो उसमें से हमको 80% मेरे पास आएगा, बाकी जो है ना आपका 20% चला जाएगा दूसरे के पास। तो आना इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं सर। इसके बाद अगला प्रश्न जो होगा ना सर, वो आपका सेट प्रैक्टिस में होगा। बाकी आपका मान लीजिए ना कि आपका परसेंटेज खत्म हो चुका है सर, परसेंटेज आपको खत्म हो गया, परसेंटेज में आपको आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जितना पढ़ाए हैं उतना रिवीजन कर लीजिए, आपको सेट में सारा क्वेश्चन बनेगा सर। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो लाभ हानि में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का रिलेशन लाभ हानि से है, ठीक ना। लाभ हानि में भी आपको यही तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके ना, कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। इसका जवाब आप सब कमेंट में देना सर। तो आज तक की क्लास इतना ही सर, मिलते हैं आप सबकी बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। और जिनको भी परसेंटेज का नोट्स लेना है सर, मैंने आपको बता ही दिया कि उस नंबर पे आप मैसेज करके 10 रुपया पेमेंट करना होगा सर। 10 रुपये नॉर्मल चाहिए सर, मैंने मेहनत किया तो 10 रुपया तो लूँगा ही भाई, क्योंकि फिर ये बोताम खुला कैसे रहेगा 10 रुपये नहीं लेंगे तो। थैंक यू सर, लव यू। ऐसा ही भाई को सपोर्ट करते रहना सर, आपका भाई आपके लिए ज़िंदगी में जीता रहेगा सर। दिल से धन्यवाद सर, ऐसा ही भाई को प्यार देना सर, बस आपका प्यार मुझे चाहिए सर। और आपके लिए सर मैं इतना मेहनत कर दूंगा ना कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा सर, यहीं से आपका सिलेक्शन पक्का होगा सर, क्योंकि यहाँ पर दिखावटी नहीं होता सर, यहाँ पर करके दिखाया जाता है सर। हाँ, वो चीज़ आप सबको मालूम होगा, और बहुत सारे बच्चे के भरोसे हैं। और अभी तो नया नया यूट्यूब चैनल है सर, तो नया नया चैनल में इतना आप सबने प्यार दिया, तो पुराने हो जाएंगे तो कितना दोगे। थैंक यू, लव यू, जय मेरे, लव यू मेरे भाई।